हालेलुया हालेलुया कि हम सब खुश हैं। यस हालेलुया हालेलुया कितना खुश है। बहुत ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु हमें क्या देता है? खुशी खुशी देता है, गम नहीं देता। हालेलुया। वो क्या देता है? खुशी खुशी। हालेलुया हालेलुया। गम उसने सहा और खुशी हमको मिल गई। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया क्या आप खुदा की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछे कि आप वचन सुनने के लिए रेडी हैं? हालेलुया। जी आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? यस आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी क्या बोला? हाँ जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हालेलुया हालेलुया। कहे मैं यीशु मसीह में जयवंत हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अपने पड़ोसी को बोले यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप बोले मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आपने पूछा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो आपका पड़ोसी क्या बोला? बहुत खुश है मैं भी आपसे करता हूं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। प्रेम ही सारा उत्तम है। हालेलुया। प्रेम ही सब चीजों से उत्तम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी जगत से यह प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जहान के लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, दे दिया। जो कोई क्या उसमें लिखा है कि क्रिश्चियन ऐसा पढ़ा किसी ने? क्या लिखा है? जो कोई उसमें हिंदू भी आता है, उसमें मुसलमान भी आता है, उसमें क्रिश्चियन भी आता है, उसमें सिख भी आता है, उसमें जितनी भी इस दुनिया में जाति है वो सब आती है। लिखा कि जो कोई उस पर किस पर? प्रभु यीशु पर हालेलुया ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा बल्कि सदैव जीवन पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? सदैव जीवन पाएगा। हालेलुया हालेलुया। आप कहें कि मैं सदैव जीवन पा चुका हूँ। मैं सदैव जीवन पा चुका हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरे यीशु ने मुझे सदैव जीवन दिया है। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है जो अंगीकार करोगे वो आपके साथ होगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि रोमियो में लिखा है जो अपने मुंह से इकरार करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गया, परमेश्वर उसको जीवन में लेकर चलेगा। हालेलुया। क्योंकि इस मुंह से हमें इकरार करना है। हालेलुया। क्योंकि उस समय को किसी ने नहीं देखा। वचन में लिखा है जो बिना देखे विश्वास करता है हालेलुया उसका जो उधार है, उसका जो रुतबा है वो सबसे ज्यादा है। हालेलुया। उन लोगों ने देखा है ना, पर उन लोगों ने यकीन नहीं किया कि ये इस दुनिया में परमेश्वर का बेटा इस धरती पर आया है। और हमने बिना देखे यीशु पर क्या किया है? विश्वास किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या
परमेश्वर बड़ा है कि इस संसार का परमेश्वर बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। हाँ? कौन बड़ा है? यहोवा परमेश्वर बड़ा है। यहोवा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल के लिए समुद्र बड़ा था कि जो परमेश्वर उनके साथ था वो बड़ा था। कौन था? परमेश्वर बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर अगर कोई मुश्किल आती है, जहां कोई बीमारी आती है, वो बड़ी है कि हमारा यीशु मसीह बड़ा है। तो फिर हम बीमारियों से डर क्यों जाते हैं? जहां हम छोटी छोटी मुसीबतों पर डर क्यों जाते हैं? क्यों डरते हैं? हम बोलते हैं कि यीशु मसीह बड़ा है, फिर हम मुसीबत देख के डर क्यों जाते हैं? फिर हमारे अंदर चिंता क्या है, क्यों है कि अब हमारा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये पैसे कहां से आएंगे, ये भी प्लाट लिया है, ये घर कैसे बढ़ेगा? आप मानते हैं कि यहोवा जरे है? बोलिए क्या है? यहोवा जरे। जरे का मतलब क्या है? सारा कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन, मुहैया करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे साजिद ने गवाही दी कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा घर बन जाए, पर को वो मांग रहे थे। हालेलुया, प्रभु जी मुझे घर दे दे, प्रभु जी मैं मांगता हूं घर दे दे। पर मैंने उनको बोला कि अपनी प्रार्थना में चेंजिंग लाओ। हालेलुया। अब ये मांगना नहीं है, कहना कि प्रभु मेरा घर बन चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो उनका आज घर बना है। हालेलुया। जो उसने सोचा भी नहीं था, परमेश्वर ने वो सब कुछ उसको मुहैया कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो समुद्रों को दो भाग कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज नहीं कट करनी, इसको कट करनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इशारा कर थोड़ी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम क्या बोल रहे थे कि परमेश्वर बड़ा है ना? कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है, खुदा बड़ा है, मुसीबत बड़ी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल नबी के आगे एक बड़ी मुसीबत आ गई। कौन सी? राजा ने हुक्म जारी कर दिया कि जो कोई परमेश्वर के आगे झुकेगा उसको क्या किया जाएगा? शेरों के गुर्नों में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और जहां दानियल गुलाम के लिया गया था और उनके दो साथी, वो जो तीन थे वो चार लोग थे। हालेलुया। और पर वो गुलाम होते हुए भी परमेश्वर का डर उनके अंदर था, उनके अंदर दृढ़ता थी, उनके अंदर विश्वास था, उनके अंदर प्रार्थना थी। इसीलिए वो राजे के हुक्म से डरा नहीं। हालेलुया। अगर आज ही यहां से गवर्नमेंट मान लीजिए कह देती है कि हम पूरे इंडिया वालों को निकाल देते हैं,
क्या कर देते हैं? पूरे इंडिया को यहां से हम हुक्म करते कि चला जाए, हम यहां रखेंगे नहीं। मान लीजिए, पर ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, विश्वास करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, धन्यवाद हो। क्या कि इंडिया को कहे कि यहां से चले जाओ, तो हमारे माइंड में पहली बात क्या आएगी? हालेलुया, क्या आएगी? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, हम यीशु मसीह के लहू से रंगे हुए हैं हमें, पर सबसे फर्स्ट हमारे माइंड में बात क्या आएगी? मैं वो पूछता हूं, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ है, आएगी कि अब क्या होगा? मेरे ऊपर तो 5 लाख का कर्जा है। हालेलुया, मेरे अभी घर बनना है। हालेलुया, मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। हालेलुया, ऐसा बात आएगी। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, क्योंकि जिस खुदा की हम आराधना करते हैं वो 5 लाख नहीं, वो 5 करोड़ का भी हमारे लिए इंतजाम करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, 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 क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया, वो इंसान नहीं है। अगर वो यहां आपको पैसा इतना दे सकता है, वो इंडिया में भी जाके आपके लिए मुहैया कर सकता है। हालेलुया, पर शर्त एक है, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? यहोवा परमेश्वर पर, खुदा पर, यीशु मसीह पर। हालेलुया, तो हमें डरना नहीं है। हालेलुया, कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा। मूसा जब इस्राएल को निकालकर लेके गया मिस्र से, इस्राएल के अंदर डर आ गया, पर मूसा के अंदर डर नहीं आया। वो समुद्र के आगे दृढ़ता के साथ खड़ा हो गया। हालेलुया, कैसे खड़ा हो गया? दृढ़ता के साथ। हालेलुया, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ और यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है, हालेलुया, कि मूसा, जब हम उसका पढ़ते हैं, मूसा जैसा कोई भी इंसान नहीं था। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने भी उसकी गारंटी को उठाया है। हालेलुया, धन्यवाद हो। जब हम उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो परमेश्वर जितने उसके जीवन में परमेश्वर ने मौजे किए हैं, उतने शायद नवे में भी नहीं हुए। हालेलुया, 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 क्योंकि सबसे ज्यादा चमत्कार कहां है? पुराने नियम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा दृढ़ता के साथ, उसको मालूम था कि जो खुदा हमें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया है, इस समुद्र से निकालने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। तो फिर अब हमें ये सोचना है कि हमारे आगे मुसीबत बड़ी है कि यीशु बड़ा है। हालेलुया, कौन बड़ा है? यीशु। ये चिंता छोड़ दें कि अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हम ये कैसे करेंगे, ये हमारी नौकरी कैसे लगेगी, ये हमारे पास पैसा कहां से आएगा, अब हम कहां से करेंगे। जिस सब को छोड़ दो, अब आपके पास एक है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि वो कहता है, तेरी जंग लड़ने वाला मैं हूं। हालेलुया, तेरी जंग लड़ने वाला मैं हूं, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? यहोवा परमेश्वर पर, यीशु मसीह के ऊपर। हमें ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आज का दिन आपने मुझे दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो रोटी आज की आपने हमें दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मत चिंता करें कि अब ये हमारा काम कैसे लगेगा, कल दिहाड़ी कैसे लगेगी। पहले वचन में लिखा है, उसके राज की खोज
ये सब चीजें तेरे पीछे बैठकर मिल जाएंगी। हालेलुया। जो दुनिया का इंसान है वो किसके पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे, दौलत के पीछे। मेरा अच्छा घर हो जाए, मेरे अच्छी गाड़ियां आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं ब्रदर जसवीर ना आपको सरबजीत, हाँ सॉरी, हालेलुया, हालेलुया। जब पिछले फ्राइडे आया था तो उनका चेहरा देखने वाला था, राइट? तो आज देखो उनके चेहरे में कितनी रोहानी है, कितना नूर है। जब वो पहले आया था तो वैसा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर जीवनों को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि जो मैंने आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो हमारे जीवनों को बदलेगा। हालेलुया। हमारे जीवनों में विश्वास आएगा। हालेलुया। हमारे जीवनों में प्रार्थना आएगी। हालेलुया। हमारे जीवनों में दृढ़ता आएगी। हालेलुया। हमारे जीवन बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। अगर हमने इन वचनों को फॉलो किया। हालेलुया। क्योंकि जो मैं बता रहा था पहले, मैंने एक इसकी नींव को रखा है कि आपको वचन समझ आ सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो। आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन से दाऊद के बारे में। हालेलुया। किसके बारे में? दाऊद के बारे में। हालेलुया। दाऊद, आपको मालूम है, जिसको मालूम है वो अपना हाथ खड़ा करना है, बीच में नहीं बोलना। हालेलुया। किस किस को मालूम है दाऊद के बारे में? हालेलुया। और दाऊद किसका बेटा था? वो किसको मालूम है? हालेलुया। वो कितने भाई थे? किसको मालूम है? हालेलुया। दो आदमी को मालूम है? क्या? हालेलुया। 5। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बाकी बाइबल नहीं पढ़ते? हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद, आप जानते हैं कि वो एक योद्धा था। हालेलुया। क्या था? योद्धा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने भाइयों से सबसे छोटा था। हालेलुया। उसके 7 भाई और थे और 8वां ये था। और जस्सी के जो बेटे थे वो कितने थे? 8। हालेलुया। जस्सी कितने बेटे थे? 8। हालेलुया। कितने थे? 8। और दाऊद के पिता का क्या नाम था? यस्सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इसकी पिछले पढ़ते हैं या आगे जाके पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इसको, दाऊद को क्या किया था? इस्राएल के राजा होने के लिए चुना था। हालेलुया। क्या करने के लिए चुना था? इस्राएल का राजा होने के लिए। हालेलुया। ये छोटा बच्चा था पर परमेश्वर पर इसका भरोसा बहुत था। हालेलुया। इसका इंसान के ऊपर भरोसा नहीं था। किसके ऊपर भरोसा था? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। पर इसका काम क्या था? है ना, भेड़ बकरियों को चराने वाला। उसको काम ये दिया गया था। और दूसरे भाई क्या थे? नौकरी करने वाले, है ना? क्या करने वाले? नौकरी। कोई सूबेदार, कोई जर्नैल, कोई एसएसपी, ऐसे वो उनके औहदे थे। हालेलुया। पर ये क्या था? भेड़ बकरियों चराने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे प्रियो
मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके नजर में क्या आपके ऊपर कोई भी ऐसा समझता है कि ये आदमी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको नीचे से उठाकर ऊपर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जैसे दाऊद ने उसके अपने आप को उसके हाथों में दिया था, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो आप भी नीचे से राजा बनने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपने कहीं से भी निराशा को सहन किया है, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी वाइफ की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अगर आपका दाऊद की तरह भरोसा है तो वो लोग आपके आगे झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर अगर हमारा जीवन दाऊद की तरह है, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप जानते हैं कि आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा कईयों ने, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो हम उनके लिए बताते हैं कि फलस्तीनी में वहां एक गोलियत नाम का बहुत बड़ा योद्धा था। क्या था? योद्धा था। उसका काज जो बहुत बड़ा था, और इनके इस्राएल के बीच, शाऊल के बीच और उसके बीच जंग लग गई। क्या लगी? जैसे रूस की और उस देश की लगी हुई है, ऐसी क्या हो गया? जंग लग गया। और ये पहला ही आदमी जो बहुत बड़ा था, पूरे इस्राएल को क्या कर रहा था? ललकार रहा था कि तुम्हारे बीच अगर कोई भी आदमी होगा वो मुझे हरा दे तो हमारा पूरा जो इलाका है, जहां हमारा पूरा राज्य आपकी क्या अधीन हो जाएंगे, आपके गुलाम हो जाएंगे। और इसके 3 भाई भी उस जंग में मौजूद हैं। कहां है? मौजूद हैं। और इस्राएल जो शाऊल है वो सब डर रहे थे, क्योंकि सामने क्या कौन खड़ा है? गोलियत। हालेलुया। कौन खड़ा है? गोलियत। अगर आज भी आपके आगे किसी तरह का गोलियत खड़ा है तो डरे नहीं, क्योंकि आपका यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो लोग डर रहे थे, सेना डर रही थी, शाऊल डर रहा था, सेनापति डर रहा था। वो कैसे एक दूसरे को कह रहे कि तुम जाओ, मगर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं रहा था, क्योंकि उसका जो डाल है, जो उसकी कृपान है, उठाने वाला एक आदमी था। इतना वो लंबाई में था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्रेट खली भी कुछ भी नहीं है, उससे भी वो लंबा है। हालेलुया। जिससे वो सब डर रहे हैं, एक आदमी से। हालेलुया। कौन डर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर एक चमत्कार हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? हालेलुया। यसी ने अपने छोटे बेटे को बुलाकर दिया कि तुम अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जाओ। कहां पर? जंग के मैदान पर। हालेलुया। कहां? जंग कर मैदान में। हालेलुया। तो वो गया, अपने पिता की उसने आज्ञा को माना, और वो जंग के मैदान में रोटी लेकर अपने भाइयों के पास में गया। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 1 शमूएल उसका 17वां उसकी हम 20 ऐसे पढ़ेंगे। सो दाऊद ने प्रभात दे वेले उठ
ਉੱਠ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਕਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰੀਆਂ ਜੋ ਪਰੂ ਰੱਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦਲ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਪੁੱਛੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਾਥੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਮੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। हालेलुया हाजी जितना हर रोज की तरह वो गोलियत निकलता और इस्राएल को बुरा भला बोलता और उनको ललकारता पर इस दिन जो बात वो बोल रहा था किसने सुना? दाऊद ने। किसको सुना? गोलियत को। हालेलुया किसको सुना? गोलियत को। हालेलुया आज हमें भी मालूम होना चाहिए जो मसीह के फॉलोवर है जो मसीह को मानते हैं कि अब शैतान की जो गोलियत है उसकी चाल ये बोल क्या रहा है, इसकी चाल मेरी फैमिली की तरफ क्या है, मेरे बच्चों की तरफ क्या है, उसका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। उसने गोलियत को सुना। हालेलुया आज हम जो सीखने वाले हैं 5 पत्थरों के बारे में सीखने वाले हैं जो गोलियत ने अपनी गुथली में लिए। हालेलुया तो मैं उसका पहले बताता हूं कि वो 5 पत्थर है क्या थे। हालेलुया जो आज के इस जीवन में हमारे जीवन में होने चाहिए, इस गुथली में होने चाहिए। जो परमेश्वर ने ये जिंदगी हमें दी है वो 5 पत्थर हमारे जीवन में होने बहुत जरूरी है। हम फिर संसार के गोलियत को मार गिराएंगे। अगर है तो फिर हम गोलियत से डरने वाले नहीं हैं क्योंकि पता है कि हमारे अंदर वो 5 पत्थर हैं। इनको बहुत सी खुदा के दासों ने जो उनको प्रकाशन मिला है अलग अलग तरीके से पेश किया है पर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं वो ही बताऊंगा। हालेलुया हालेलुया मैं वो ही बताऊंगा। हालेलुया किसी ने इनको 5 रोटी की तरफ जोड़ा है कि ये कुछ वो 5 सेवकाई की तरह जोड़ा है। किसी ने वो खुदा ने ज्ञान उनको दिया है वो अपने अपने हिसाब से परमेश्वर ने उनको दिया वो उन्होंने पेश किया है पर जो मुझे खुदा ने दिया है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया नोट कर लीजिए। हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया रिबिशन तेरे रिबिशन के तेरे मेरे रिबिशन दाना बड़ा रिबिशन दाना सक्का दाना नामा संदाना जो पहला पत्थर था वो क्या था? यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया और दूसरा पत्थर विश्वास। हालेलुया कौन सा? विश्वास। तीसरा पत्थर दृढ़ता। क्या? दृढ़ता। और चौथा पहला कौन सा है? दूसरा तीसरा चौथा प्रार्थना। हालेलुया चौथा प्रार्थना पांचवा प्रेम। हालेलुया हालेलुया मैं हर चीज का इनके बारे में आपको निर्वाद करके बताने वाला हूं। हालेलुया कौन कौन से पत्थर हैं बोलिए दोबारा जो दाऊद के पास है जो हमारे जीवन में आज होने चाहिए। जो उस समय गोलियत ने उस गोलियत को मार गिराया जिससे सब इस्राएल डरते थे वो अकेले बच्चे ने उस गोलियत का सामना किया वो एक पत्थर से उसको मार गिराया।
तो आज हमारे जीवन में जो हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या आज ये पत्थर हमारे जीवन में है? क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में है? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा, पंजवा। चौथा प्रार्थना, पंजवा प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ये हमारे जीवन में है? अगर ये हमारे जीवन में है, हम संसार के हर बोलियत का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। हर गोलियत का सामना कर सकते हैं, वो कैसा भी गोलियत हो, बीमारी का गोलियत हो, गरीबी का गोलियत हो, झगड़े का गोलियत हो, किसी तरीके का गोलियत हो, काम ना मिलने का गोलियत हो, अगर हमारे पास ये 5 पत्थर हैं तो हम उस गोलियत को हरा देंगे। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और अब कहें अपने पड़ोसी से ये 5 पत्थर अपने जीवन में लेने हैं। हालेलुया। कहें ये 5 पत्थर अपने जीवन में लेने हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन सा? हालेलुया, बोलिए। यीशु मसीह, हालेलुया। दूसरा विश्वास, तीसरा, चौथा, पंजवा प्रेम। हालेलुया। ये 5 पत्थर आपने लेने हैं। तो आज हम पहले पत्थर के बारे में बात करेंगे। तो समय बहुत तेजी से जा रहा है और हम पढ़ेंगे कि वो सितारा है और उसका हम 44 ऐप से पढ़ेंगे। हालेलुया। तद फिलिस्ती ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾंस ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂ। ਪਰ दाऊद ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਂ ਲੱਗਿਆਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यदि हालेलुया, यदि 39 आयतों तो पढ़ना शुरू करें। थोड़े 39। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी, हाँ, और चलने का यत्न किया। यस। उसने तो उनको न परखा था, हाँ, इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, हाँ, इन्हें पहले हाँ, वे मुझसे चला नहीं जाता, यस, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। यस। और दाऊद ने इन्हें उतार दिया। हाँ। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, हालेलुया, और नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाकर अपनी चरवाही की थैली बस बाजी धीरे धीरे पढ़े इस आयत को पढ़े। पहला उसके हाथ में क्या था? जी, लाठी। लाठी किसको दर्शाती है? अधिकार को। हालेलुया। मूसा के पास क्या था? लाठी, है ना? अधिकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके पास क्या था? लाठी और जी पढ़िए। हाँ जी पढ़िए जी। हाँ जी सुनो। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, तो उनको न परखा था। इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, इन्हें पहले हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैं इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने जोड़े में रखे। कितने पत्थर लिए? 5। हालेलुया। और किस में रखे? अपनी हथेली में। क्या उसने हाथ में लिए? उठाकर कहां रखे?
थैली में। हालेलुया। ये जिंदगी हमारी एक थैली के समान है। हालेलुया। और इसमें हमें ये पत्थर अपने जीवन में लेने हैं। पहला पत्थर जो यीशु मसीह है, दूसरा पत्थर विश्वास है, तीसरा पत्थर दृढ़ता है, और चौथा पत्थर प्रार्थना है, और पांचवा पत्थर प्रेम है। इस पृथ्वी में ये पत्थर लेने हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दाऊद ने उन पत्थरों को लिया। क्या दाऊद को ये भरोसा था कि मैं इस पत्थर से इस गोलियत को मार दूंगा? सोचिए। हालेलुया। क्या दाऊद को उन पत्थरों पर भरोसा था कि मैं इस पत्थर से गोलियत को मार दूंगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने पत्थर लिए, उसने वो सब कुछ उतार दिया जो शौल ने उसको दिया था। हालेलुया। जो शौल ने दिया था, और उसने वो लिया जो खुदा ने उसको बोला था। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने भी जो हमारे अंदर है उसको उतार देना है, और जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो बोला है, उसको पहन लेना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद ने कहा, ये पहनकर मुझे चला नहीं जाता, क्योंकि वो बच्चा था ना। हालेलुया, हालेलुया। कहा, मैं तेरे शस्त्रों से लड़ने वाला नहीं हूं, मैं तेरी तलवार से लड़ने वाला नहीं हूं। जो तूने मुझे भीख में दी है, मैं उससे लड़ने वाला नहीं हूं। तेरा भरोसा तेरी तलवार पर हो सकता है, तेरा भरोसा तेरे कपड़ों पर हो सकता है, तेरा भरोसा तेरी डाल पर हो सकता है, पर मेरा भरोसा उस खुदा पर है जो इस गोलियत को मेरे पांव के नीचे करने की ताकत रखता है। हालेलुया। दाऊद ने क्या बोला? कहता, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, आप तो डर रहे हैं, आपकी सेना डर रही है, पर मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो है, मेरे जो उसका हाथ मेरे ऊपर है, वो खुदाओं का खुदा है। हालेलुया। वो इंसान नहीं है। इंसान डर सकता है, पर खुदा डरने वाला नहीं है। कैसा भी गोलियत उसके आगे आ जाए, आज आपके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके अंदर यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह पत्थर है आपके अंदर। फिर आप क्यों घबराते हैं? फिर आप मुसीबतों से क्यों डर रहे हैं? फिर आप गरीबी से क्यों डर रहे हैं? फिर आप अपने माइंड को क्यों गंवाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो वो हो जाऊंगा? ऐसा करना छोड़ दें। अपने अंदर वो पत्थर ले लें, वो यीशु के रूप में अपने अंदर ले लें, ताकि हम गोलियत को मार सकें। हालेलुया। क्या कर सकें? मार सकें। हम बिना यीशु के गोलियत को मार नहीं सकते, हम बीमारी को हरा नहीं सकते, हम मुसीबत को हरा नहीं सकते, अगर वो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है, वो पत्थर हमारे अंदर नहीं है। समझ आ रही है? विश्वास बढ़ रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस गोलियत को हरा सकते हैं, किससे? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि हे राजा, तू अपने शस्त्र अपने पास रख, मेरा खुदा मुझे इस गोलियत के ऊपर जीत देगा। हालेलुया। इस पत्थर से मैं इस गोलियत को मारने की ताकत रखता हूं,
क्योंकि मेरे अंदर मेरा खुदा बैठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप कहें मैं संसार के गोलियत से नहीं डरूंगा, मेरे अंदर मेरा यीशु मसीह है। बोलिए, मैं संसार से नहीं डरूंगा, मेरे अंदर मेरा यीशु मसीह है। मैं संसार के गोलियत से नहीं डरूंगा, मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर है। यीशु मसीह मेरे अंदर है। मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर है। मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर में है। मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर में है। मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर में है। मैं हर मुसीबत का सामना करूंगा, हर मुसीबत का सामना करूंगा। मैं हर गोलियत को मार गिराऊंगा, मैं हर गोलियत को मार भगाऊंगा। मैं गरीबी के श्राप को तोड़ दूंगा, मैं गरीबी के शराब को तोड़ दूंगा। मैं कैसे भी आगे परिस्थिति हो, मैं यीशु मसीह के नाम से लड़ूंगा। हालेलुया। ऐसा अंगीकार करना शुरू करें आज से। हालेलुया। आपके आगे हर गोलियत भागना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो आपके आगे टिक नहीं सकता। गरीबी का गोलियत आपके आगे टिक नहीं सकता। पैसे को चलाने वाला गोलियत आपके आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ वो है, जमीन आसमान का मालिक आपके साथ खड़ा है। तो फिर डरने की क्या जरूरत है मेरे भाई? फिर आप छोटी छोटी चिंता लेके क्यों डरते हो? मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? भविष्य बनाने वाला ऊपर बैठा है ना। अगर आपको उसने दिया है बच्चों को, तो वो ऊंचा भी कोई उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अब्राहम जैसे थोड़ा वेट करें। हालेलुया, इंतजार करें। आज का इंसान इंतजार नहीं करना चाहता, बस जल्दी से अपने पासपोर्ट को ले जाता है बंदियों में। मैं जल्दी अमेरिका में चल जाऊं, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं, ये मेरे पास सब कुछ आ जाए, पर यीशु मसीह मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। अरे पहले यीशु मसीह को तो अंदर लो, जो सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। पादरी ने कुछ नहीं देना। प्रार्थना परमेश्वर के दास के ले हैंड से प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। जो यीशु मसीह कर सकता है, वो पादरी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर। आज बहुत सारे सोचते हैं जल्दी से मेरे ऊपर ले हैंड हो जाए, मेरे ऊपर ये चिकड़ा हो जाए, ये मेरे ऊपर पानी का बहाव हो जाए, पर जीवन मैं वही रखना चाहता हूँ, वही सारा कुछ अपने अंदर रखना चाहता हूँ, वही नशा में अंदर रखना चाहता हूँ, वही गाली गलौज रखना चाहता हूँ, वही क्रोध रखना चाहता हूँ। क्योंकि वो पत्थर मेरे दिल में आया नहीं है ना अभी, वो यीशु मसीह हमारे हृदय में आया नहीं अभी तक ना। बस हम दूर दूर से पकड़ना चाहते हैं। जैसे पतरस कहां से मच्छी पकड़ता था? किनारे पर बैठ के। जानकर बहुत था, उसके पास ज्ञान बहुत था, क्योंकि वो उसको जानता था कि मच्छियों को कैसे पकड़ना है। पर पकड़ कहां से रहा था? किनारे के ऊपर। यीशु मसीह ने कहा कि इसको गहरे में ले चल। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि उसके जाल फिर टूटना शुरू हुआ। हालेलुया। जब उसने यीशु मसीह के हुक्म को माना, पहले वो कहां खड़ा था? किनारे पर। क्योंकि अब उसकी नाव में कौन चढ़ गया है? यीशु मसीह। अब हमारे जीवन में वो यीशु मसीह का पत्थर है कि नहीं है? वो यीशु मसीह हमारे जीवन में है कि नहीं है? ये सोचने की बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद बच्चा है, पर वो गोलियत का सामना करने के लिए रेडी हो गया अकेला। इस्राएल कितना था, कितनी फौज थी, उनके भाई उसको झटक रहे हैं, तू क्यों आया है? तुझे जंग को देखने के लिए आ गया है, तू चला जा। पर उनको ये मालूम नहीं था कि खुदा इसके जरिए आज इस्राएल के लिए बड़ा काम करने के लिए है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसकी 45 आयत पढ़ेंगे, अपनी सिंधी में पढ़िए।
दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है। बस दाऊद ने गोलियत को क्या बोला? तू ते तलवार तू तो तलवार के साथ और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है। लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु वे सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता है। पर मैं जो तेरे पास आया हूं, मैं सेना के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद ने कहा कि तुम तो तलवार से मुझे हराने के लिए आया है, पर मैं तेरे पास किस नाम से आया हूं? यहोवा परमेश्वर के नाम से। दाऊद को कैसे मालूम था? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उसका विश्वास, जब उसने शेर को मार गिराया, जैसे उसने ऋष को फाड़ दिया, उसका दिलेरी का आत्मा उसके अंदर था। तो वो उसने ये विश्वास बनाया कि अगर प्रभु मुझे इस शेर को मेरे द्वारा मरवा सकता है तो ये गोलियत कुछ भी नहीं है, इसके कद काठ को नहीं मैंने देखना, क्योंकि जो मेरे अंदर है, जो मेरे साथ है, वो इससे भी बड़ा है। मैं किसके नाम से आया हूं? यहोवा परमेश्वर के नाम से। अब आपने अपने जीवन में कहना है, जब आपके आगे कोई मुसीबत आती है, जब आपके आगे कोई गोलियत खड़ा होता है, तो कहना है, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे आगे आता हूं। कैसे बोला है? यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास मैं आता हूं। दाऊद ने क्या कहा? हम जब पढ़ते हैं, पंजाबी में पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए इस लाइन को। सो फिलिस्ती ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ जी, ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ? नहीं 45 पढ़िए, 45 45। ਪਰ दाऊद ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ जी, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਂ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕੀਤਾ, तेरे कोल आਉਂਦਾ ਹਾਂ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद और डांट लगा रहा है। क्या लगा रहा है? डांट लगा रहा है। गुस्से से उसके आगे खड़ा है कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे आगे आया हूं। क्या आप अपनी मुसीबत पर कभी गुस्से हुए हैं? क्या अपनी मुसीबत पर आपने अधिकार को इस्तेमाल किया है? हम तो डर जाते हैं, जैसे इस्राएल डर रहा था, जैसे उसके भाई डर रहे थे, किस गोलियत को हम कैसे मार कर आए। दाऊद ने क्या बोला कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से, जो इस इस्राएल का परमेश्वर है, उस नाम से तेरे आगे आता हूं। हाँ जी, आगे पढ़िए जिसको। और उसी को तुमने ललकारा है। ओ, क्या बोला दाऊद? तूने उसी को ललकार डाला है। तू नहीं जानता वो परमेश्वर है, वो खुदा है। ये भी संसार कई बार नहीं जानता। केवल खुदा के लोगों को बहुत बुरा भला कहते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उनकी निंदा करते हैं, पर उनका अजर वो नहीं जानते कि स्वर्ग में कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या बोला? तूने किसको ललकारा है? सेना के यहोवा को ललकारा है, जो मेरे अंदर बैठा है। तो अपनी मुसीबत को आज से बोलना शुरू करें कि तूने परमेश्वर को ललकारा है, जो मेरे अंदर वास करता है। तेरा मेरे जीवन में कोई भी अधिकार नहीं है। ऐ बीमारी उखड़ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऐ गरीबी के शराब उखड़ जा, क्योंकि तेरा कोई भी इस जिस्म पे अधिकार नहीं है, क्योंकि तूने किसको ललकारा है? आमीन, हालेलुया। किसको ललकारा है?
सेना के यहोवा को ललकारा है। हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़िए। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आमीन। क्या बोला? आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हाथ में कर देगा। हालेलुया। क्या कर देगा? कौन कह रहा है? दाऊद बोल रहा है। किसको बोल रहा है? गोलियत को, जो पूरी इस्राएल में बहुत बड़ा है और उससे इस्राएल डर रहा है। वो गाड़ी निकाल रहा है, कोई उसके आगे नहीं जा रहा, सिर्फ एक बच्चा ललकार रहा है। किसके नाम पर? यहोवा परमेश्वर के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर ललकार रहा है वो। क्या आपने कभी मुसीबत को ललकारा है? हम तो घुटने टेक लेते कि आज वो अभी मेरे जीवन में अंधकार कर रहा। हम क्या कर लेते हैं? घुटने टेक देते हैं। क्या आपने दाऊद की तरह उस बीमारी को ललकारा है? क्या आपके काम नहीं पाते उसको कभी ललकारा है? कि आज के बाद तूने किसको ललकारा है? यहोवा परमेश्वर को ललकारा है। आज के बाद ये सब काम करना शुरू हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। 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 आगे आगे पढ़िए। और मैं तुझको मारूंगा, हाँ, और तेरा सिर तेरे दर से अलग करूंगा। आमीन। उसने क्या बोला? और मैं तुझको मारूंगा। मैं तुझे मारूंगा। क्योंकि उसको क्या मालूम था? मेरे साथ कौन खड़ा है? यहोवा परमेश्वर। इस्राएल का भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं था, सिर्फ एक बच्चे का भरोसा किस पर था? यहोवा परमेश्वर पर। अब अपने आप को कभी छोटा मत समझे, अपने आप को कभी कमजोर मत समझे। आप अपने आप को कभी इतना न समझे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो परमेश्वर का परमेश्वर और राजों का राजा आपके साथ खड़ा है। फिर डरने की क्यों बात है? वो हर एक गोलियत को आपके आगे मार मुकाएगा, आपके कदमों में वो गिरा देगा। हालेलुया जी। और तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हालेलुया। हाँ जी आगे। अब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कब जानेंगे? कब जानेंगे संसार के लोग? जब खुदा तुझे मार गिराएगा तो इस्राएल जान जाएगा कि वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इस्राएल का भरोसा नहीं था, उनके पास अपना भरोसा था, अपनी तलवार पर भरोसा था। पर दाऊद का किस पर भरोसा था? परमेश्वर पर। वो बोलता है खुदा तुझे मार गिराएगा और ये लोग जानेंगे कि वे इस्राएल का परमेश्वर है। आज आपका पड़ोसी बेशक नहीं जान रहा, आपका घर वाले शायद नहीं जान रहे, पर वो एक दिन जानेंगे कि तुम जिस खुदा को मानते हैं वो ही सच्चा और जिंदा खुदा है। हालेलुया। पर पहले हमें दाऊद की तरह उस दृढ़ता में आना है, उस यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है। आज अगर हमारे अंदर वो यीशु मसीह है, हम हर गोलियत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कि लोग जानेंगे कि वही यहोवा परमेश्वर है। हाँ जी। और यह है समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। हालेलुया। यहोवा तलवार और बाले से जयवंत नहीं करता। वो किससे करता है? इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। संग्राम तो यहोवा का है, यहोवा का है, और वही तुमको तुमको हमारे हाथ में कर देगा।
मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, हाँ। अब दाऊद की सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। हाँ। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब गोलियत दाऊद की तरफ, इस्राएल की तरफ दौड़ने लगा तो वचन में क्या लिखा है कि दाऊद ने अपनी गुथली से क्या निकाला? पत्थर निकाला। हालेलुया। उसने 5 पत्थर लिए थे ना, तो उसको मालूम था कि मेरी गुथली में क्या है? 5 पत्थर मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमको कई बार हम यीशु मसीह को मानते हैं पर हमें यह नहीं मालूम होता कि यीशु मसीह हमारे साथ है कि नहीं है। हालेलुया। पर दाऊद को मालूम था कि पत्थर मेरी गुथली में है। क्या आज यीशु मसीह आपकी गुथली में मौजूद है? हालेलुया, हालेलुया। फिर उसको निकालना शुरू करें। हालेलुया, गोलियत की तरफ। हालेलुया, हालेलुया। उस पत्थर को निकाले। हालेलुया। और कहा जैसे ही गोलियत दौड़ा, दाऊद ने उस पत्थर को निकाला और अपने गोपिये से ऐसा मारा कि उसके जाके कहां लगा? माथे पर लगा। हालेलुया। और उसके अंदर वो पत्थर दस गया। कितनी जोर से उसने मारा होगा। हालेलुया। वो इतना बड़ा गोलियत है, उसका जो पूरा शरीर कहां था? ढका हुआ था लोहे से, पूरा उसका ढका। कहीं भी हम कहीं भी वार नहीं कर सकते, पर उसका जो माथा नंगा था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो हमें भी शैतान के शर छिद्रों को पहचानने की जरूरत है। हम कई बार पहचान नहीं पाते। लिखा है वचन में, शैतान के शर छिद्रों को पहचानो। क्या हम पहचानते हैं? इसीलिए जब हम पहचानते नहीं तो हम धोखा खाते हैं। दाऊद ने देखा कि इसका कहां पर वो शरीर नंगा है जिसमें उसको मैं वार कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने ये देखना है, तो हमने आत्मा से, समझ से और बुद्धि से भी काम लेना है। हालेलुया। गोलियत ने पत्थर को निकाला और ऐसा अपने गोपिये से मारा कि उसके कहां लगा? घुस गया और गोलियत भूमि पर गिर गया। हालेलुया। कहां गिर गया? आपकी मुसीबत भी आपके आगे गिर जाएगी। हालेलुया, आमीन। अगर आप उस यीशु मसीह पत्थर को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। किसकी तरफ? गोलियत की तरफ। इसकी तरफ? गोलियत की तरफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वचन में लिखा है कि दाऊद दौड़ कर गया और उसी की तलवार से उसको सिर को क्या कर दिया? काट दिया। जो हथियार शैतान ने हमारी तरफ बढ़ाए हैं, हमने उसी हथियार से उसको मार कराना है। क्योंकि हमारे अंदर क्या कौन बैठा है? यीशु मसीह। हमें मुसीबतों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें गोलियत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो हमारी जंग कौन लड़ने वाला है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। हालेलुया। हम आगे इनको सीखते जाएंगे। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें। कहें प्रभु मेरे अंदर आ जा, 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 प्रभु मेरे अंदर आ जा। हालेलुया। रबा शक्का ना मना नम संदारा रे मेरे रे बेखा ना मना नम संदारा रे बेदिरिया।
ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा धन्यवाद हो प्रभु जी, मेरे अंदर में आप खुदा प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी। आप मेरे यहोवा जरे हैं खुदा, आप मेरी जंग लड़ने वाले परमेश्वर हैं। मैं क्यों डरूं खुदा, मैं इस गोलियत से क्यों डरूं खुदा, क्योंकि खुदा धन्यवाद हो इस शैतान को, इस गोलियत को प्रभु जी, इस गरीबी के श्राप को खुदा, इस बीमारी को खुदा आपने मार कर प्रभु मेरे कदम में डाल दिया है प्रभु जी। हाँ खुदा कृपा करो, जितनों ने वचन सुना है प्रभु जी सबको बड़ी बरकत दे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम एक छोटा भजन गाएंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जल्दी हम एक अंतरा गाएंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। हालेलुया। और जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें आप खुदा के राज्य के लिए दे सकते हैं। हालेलुया। हरे कृष्ण। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़या गया।